दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु क्यों हुई। क्या रीज़न था कि एक ऐसा पावरफुल इंसान जो अंदर से काफ़ी मजबूत था और जिसका उम्र 80 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता था, उस इंसान की 38 इयर्स में मौत हो जाती है। क्या है इसका खास रीज़न, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इसको जान के इससे हम सीखने वाले हैं कि स्वामी विवेकानंद के साथ जो हुआ और जो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के साथ किया, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है और हम अपने सफल में आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने कार्य को करने में सफल हो सकते हैं। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जब स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ से, उनको रामकृष्ण मिशन की स्थापना करनी थी, उनके गुरुजी थे। तो इसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी और वो लोगों को, भारत के लोगों को समझाते थे, मोटिवेशन देते थे, स्पीच देते थे वैज्ञानिक तर्क के साथ, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जो भी युवा थे उस समय, उन सबको स्पीच देते थे, सबको भाषण देते थे कि भाई अब भी समझ जाओ। लेकिन उनको ये लगता है कुछ नहीं जानता, ये भी होशियार ज़्यादा बन रहा है, सन्यासी का रूप करके ऐसा वैसा मांस खाता है, सन्यासी जैसे कपड़े नहीं पहनता। तो इन लोग को ये प्रॉब्लम था। और जो इनके मठ वाले थे, यानी कि जो व्यापार चलाते थे इस मठ के माध्यम से, जो अपने अपने संस्थाएं चलाते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, अंधविश्वास का रास्ता दिखाते थे, उनके लिए तो ये खतरा थे। उनके नज़र में सबसे बुरे ये थे। तो वो लोग इनको पैर पकड़ के पीछे खींचते थे। जिन लोगों को मोटिवेट करते थे उनको वो डीमोटिवेट करते थे, उनके खिलाफ भड़काते थे। तो इसीलिए इनको कोई सुनता नहीं था, और सुनता था भी तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, बस सुन के वापस चला जाता था। तो इसके लिए इनको पैसे की जरूरत थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के लिए। धीरे धीरे कुछ समय बीता और इन्होंने देखा भारत से कुछ मिलने वाला है नहीं। भारत में रह के वो अपनी स्पीच को, अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं रहे और किसी तरह अमेरिका चले गए। और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने वहाँ भाषण दिया, बहुत सारे लोगों से मिले, स्पीच दिया, अलग अलग तरीके से लोगों को कन्विंस किया, और वहाँ से भी कुछ पैसे वगैरह हुए। तो वहाँ जब चले गए तब भी भारत के जो भी मठाधीश थे, यानी जो संस्था चलाते थे उनके जैसा, वो लोग उनके बारे में पत्र में, समाचार पत्रों में गलत गलत तरीके से आर्टिकल छपवाते थे, जैसे कि मांस खाता है, अय्यासी करता है, लड़कियों के साथ रहता है, मठ पैसे लेके पैसे उड़ाता है, लोगों से पैसा लेता है, जमीन जायदाद, ऐसा अलग अलग तरीके से उनके जीवन को, उनके लाइफ में अफवाह उड़ाते थे और उनको बदनाम करने की कोशिश करते थे। और वो भाषण देते थे ताकि उनको पैसा मिल सके। तो इस भड़काव के कारण उनकी भाषण को सुन के लोग उनको पैसे भी नहीं देते थे, फ्री का सुन के सब चले जाते थे। और भारत में तो वो स्थिति कोई सुनता ही नहीं था। बहुत बार इनके साथ धोखा हुआ। अमेरिका में भाषण देके कुछ पैसा इकट्ठा किया, अपने माँ के लिए इन्होंने घर खरीदा, खरीदने के लिए पैसा दे, भारत के ही एक इंसान को खरीदने के लिए 6,000 रुपये दिए, और वो पैसा लेके वो भाग गया, घर भी नहीं दिया, और ये सोचा कि ये सन्यासी हैं तो कोर्ट में जाएंगे नहीं। इस तरह का साजिश रचा गया इनके साथ। ये पूरा दिन भाषण देते, पूरा दिन घूमते, पूरा दिन लोगों को समझाते, लेकिन कोई नहीं सुनता था। खाने के लिए भी नहीं थे इनके पास पैसे की कुछ 2 रोटी खा ले जाए, इतनी बुरी कंडीशन में जिए। इसीलिए इनका स्वास्थ्य दिन पे दिन खराब होता गया और अपने शरीर पे ध्यान देना छोड़ ही दिए इन्होंने। लोगों ने इनको इतना सताया, इतना इनको टारगेट किया, अलग अलग तरीके से, समाचार पत्रों के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से इनको तोड़ा गया, निचोड़ा गया। इनके साथ कोई नहीं था, ये अकेले लड़ रहे थे, सड़कों पे अकेले चल रहे थे, इनके साथ कोई नहीं था, खाने के लिए नहीं थे, कोर्ट कचहरी का सब, बहुत दिक्कत की समस्या सामना करनी पड़ी। और धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य खराब होता गया और कई तरह की बीमारियां पकड़ ली, और उस बीमारी के बाद 38 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई।
तो दोस्तों, अगर हम अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हमको अपनी पर्सनालिटी पे भी ध्यान देनी पड़ेगी। हो सकता है उसको रास्ता थोड़ा बदलना पड़े या छोड़ना पड़े। हम अपनी पर्सनालिटी पे पहले ध्यान दें। ऐसा नहीं स्वामी विवेकानंद मर गए तो हम भी मर जाए, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम तरीके से चलेंगे, एक प्लान बना के चलेंगे ताकि हम अपने रास्ते पे पहुंच जाए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को बहुत तरह की बीमारियां हो गई थी और उन्होंने अपने पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उनकी मौत हो गई। क्योंकि वो लगे रहे सेवा में ईमानदारी से, लेकिन वो बता के गए, एक सीख दे के गए भारतवासियों को कि जीवन में सफल होने के लिए, रास्ता पाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हमको अपनी पर्सनालिटी पे पूरा ध्यान देना है, जीवन में आगे बढ़ना है। ये सबसे महा जरूरत है, बहुत अच्छी जरूरत है और इसको पूरा करें। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँ।